नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो छत्तीसगढ़ में नान और चिट फंड घोटाले का जिन्न सामने आ गया है। भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर कार्रवाई का आग्रह किया है, जिसके बाद से बयान और सियासत का सिलसिला जारी है। तो देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चिट फंड और नान घोटाले का जिन्न बाहर आ गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नान घोटाले और चिट फंड कंपनियों पर जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है कि रमन सिंह के कहने पर एसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों को बचा लिया है। चार्जशीट में कई जरूरी दस्तावेज को शामिल नहीं किया गया है। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोप को बेबुनियाद बता रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को लिखे अपने पत्र में घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा, कोई भी राजनीतिक दल का हो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीएम ने बताया कि उन्होंने ईडी को 2 मामले में जांच के लिए पत्र लिखा है। ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जांच अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर कहा था, पैसा उस डोमेन में गया है। उस समय जांच अधिकारियों ने मीडिया के सामने आकर कहा था, पैसा उस डोमेन में गया है, जांच नहीं कर सकते। मीडिया हाउस के पास उस वीडियो की क्लिपिंग होगी। ईडी को पत्र लिखकर मैंने कहा है जांच कराएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरा पत्र चिट फंड के मामले में जांच के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिट फंड में 6,500 रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चिट फंड में रोजगार मेला आयोजित किया गया था। उसके माध्यम से बहुत सारे निवेशक हैं। उसको एजेंट के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी या संवैधानिक पदों पर बैठे थे, उनके द्वारा वितरण किया गया था। लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है, जिसका निवेश दूसरी जगह किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। दोनों की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार आने के बाद चिट फंड के मामले में हुए अब तक की कार्यवाही पर कहा कि चिट फंड में लूटे निवेशकों से अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। उनकी संख्या से ये साफ हुआ है कि चिट फंड से धोखाधड़ी का यह मामला 6,500 करोड़ रुपए से अधिक का है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 447 एफआईआर दर्ज किया है। सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे, उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। इधर रमन सिंह ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रमन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईडी पर भरोसे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, झूठे आरोप लगाना ठीक नहीं। 4 साल से सरकार और पुलिस प्रशासन होने के बावजूद सीएम कोई आरोप हम पर साबित नहीं कर पाए। उन्होंने मेरे पुत्र और मुझ पर बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि खुद विवेचना में आरोप साबित नहीं हुआ है। चिट फंड में स्टार प्रचारकों की कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। ये खुद पुलिस की विवेचना रिपोर्ट में कहा गया है। ये आरोप लगाना इनकी आदत है और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल भले ही ईडी की विश्वसनीयता पर शंका हो, मगर इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर मुझे विश्वास है। उन्होंने रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और आप इस जांच की ईडी को लिख रहे हैं तो मुख्य आधार ही धाराशाही हो रहा है। बहरहाल भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी लगातार देश भर में छापेमारी कर रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि ईडी गैर भाजपा शासित राज्यों में ही कार्यवाही कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर प्रदेश में भाजपा सरकार के समय हुए चिट फंड और नान घोटाले के मामले की जांच का आग्रह कर एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह को घेरने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि क्या ईडी सीएम भूपेश बघेल के आग्रह को स्वीकार कर विपक्ष के आरोपों पर लगाम लगाती है या भूपेश सरकार को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।
रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे हमारे साथ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी, बीजेपी नेता गणेश शंकर मिश्रा जी और वहीं वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में चर्चा के लिए। सबसे पहले बीजेपी नेता से सवाल ले लेते हैं, गणेश शंकर जी से। गणेश जी, सीएम बघेल ने ईडी को 2 पत्र लिखे हैं, एक नान घोटाले और एक चीट फंड घोटाले को लेकर जांच करने की मांग की है। इस संबंध में मैं सबसे पहले चिट फंड घोटाले की बात कर लूं। इको आ रहा है जी। ये जो पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इस संबंध में पहले ही एसआईटी का गठन हो चुका है। एसीबी यहाँ पुलिस जो है उसने मामला दर्ज करके जांच कर चुकी है, राजनांदगांव थाने में और पिकरी थाने में। ये जो बता रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं चिट फंड में, 447 प्रकरण दर्ज किए गए हैं एफआईआर। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये जानबूझ करके और बड़े चतुराई के साथ छिपा लिए हैं कि उनकी पुलिस ने इस प्रकरण को ऑलरेडी विवेचना में लेके और जांच पूरी कर ली है। और जो विवेचना अधिकारी होते हैं, अनुसंधान अधिकारी होते हैं, वो पुलिस स्टेशन राजनांदगांव और पुलिस स्टेशन पिकरी जहां पर ये मामला दर्ज हुआ था, उन्होंने ये स्पष्ट पाया है कि इसमें डॉक्टर रमन सिंह का या अभिषेक सिंह का या और किसी का कोई प्रकार की इसमें संलिप्तता या दोषी नहीं माना गया है और ये मामला खत्म हो चुका है। लेकिन उस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री जी को प्रकाशित करना चाहिए, सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए, लेकिन उस तथ्य को छिपा करके और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव आ रहा है, 8 महीने 10 महीने चुनाव आ रही है, सामने ले आइए ना। उस ढंग से भाई प्रतिपक्ष में थे तो तथ्य मैं बता रहा हूं ना मैडम, आपको तथ्य मैं वही बता रहा हूं। इस मामले की जांच हो चुकी है और इस मामले की जांच हो करके जो अनुसंधान अधिकारी है उसने इस आरोप को गलत बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार की अभिषेक सिंह की संलिप्तता है। ये चिट फंड एक्ट में जो प्रकरण जिसमें दर्ज किया गया था उसमें आरोप स्पष्ट हो चुका है कि इसमें डॉक्टर रमन सिंह का या अभिषेक सिंह का कोई हाथ नहीं है। यही मैं बता रहा हूं। ये तो हो गई चिट फंड की बात जी। दूसरी बात यह है कि 6,500 करोड़ ये चिट फंड घोटाले की बात कर रहे हैं। आज 4.5 साल हो गया कांग्रेस को शासन में आए। उन्होंने जो है इसका एसआईटी का गठन किया था इसके लिए। जब पहली कैबिनेट बनी थी उसी समय इसमें पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया था। तो उस समय से अभी तक सिर्फ मात्र 20 करोड़ रुपए 6,500 करोड़ चिट फंड घोटाले की बात कर रहे हैं। आज की तारीख तक सिर्फ 20 करोड़ रुपए जो लोग हैं उनको वापस किया गया है। तो कहां है वो 6,500 करोड़ रुपया, किसके पास है? यदि उतना घोटाला किया गया है तो ये तो कार्रवाई अभी तक वापस हो जाना था। और मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर रहा हूं कि इसमें पहले ही जो अनुसंधान अधिकारी ने लिख करके दे दिया है, कोई प्रकरण नहीं बनता। इस बात को जानबूझ करके मुख्यमंत्री जो है छिपा रहे हैं और प्रदेश की छत्तीसगढ़ की जो 3 करोड़ जनता है उसको गुमराह कर रहे हैं। तो चिट फंड घोटाले में तो कोई बात ही नहीं है, कोई प्रकरण ही नहीं है। उन्हीं की पुलिस उसको साफ नहीं दे रही है। दूसरी बात जो बता रहा हूं मैं आपका नान घोटाला का, नान घोटाला की बहुत सारी बात होती है, शुरू से हो रही है। और इनका आरोप है कि 2004 से लेकर के 2003 से लेकर के 2015 तक नान का घोटाला हुआ और 36,000 करोड़ का हुआ। मैं इस पत्र की चर्चा करने के पहले पत्र से ही शुरुआत करता हूं। एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने लिखा था। उसकी तारीख है 12 अप्रैल 2017 जी। और उस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। और कहीं लिखे होते हो सकता हो पत्र दब जाता। हमारे पास रिकॉर्ड में है, प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा था कि नान में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें जो 2 अधिकारी आईएएस अधिकारी जो उस समय जो है नान के जो एमडी थे और प्रमुख सचिव थे, जो सीनियर आईएएस अफसर हैं, उनको जो है गिरफ्तार किया जाए, निलंबित किया जाए, सर्विस से मुअत्तल किया जाए, उसकी जांच की जाए।
इसमें दो चीज स्पष्ट बताऊं मैं कि 2015 में एसीबी ने छापा मार करके कार्रवाई की थी। उस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह स्वयं थे। एसीबी जो है प्रदेश शासन के अधीन होता है, उन्होंने ही कार्रवाई इनिशिएट की थी, इसलिए उनको संदेह कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहिए। चलिए, दूसरी बात ये है कि ये दो अधिकारी हैं। मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट में। सुरेंद्र जी भी आपको मौका मिलेगा। सुरेंद्र जी भी काफी देर से हैं। नहीं, ये जो 2 अधिकारी हैं जी। हाँ चलिए जी, मेरी बात अधूरी है, फिर मैं पूरी बात करूंगा जी। बिल्कुल सुरेंद्र जी, सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखे हैं ईडी को 2, एक नान घोटाले और एक चिट फंड घोटाले को लेकर जांच की मांग की है, क्या कुछ कहना? देखिए, ये बात चाहे यहाँ की हो वहां की हो, 6,500 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता का चिट फंड कंपनियों ने लूटा है और उसको भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जाकर के चिट फंड कंपनियों के उद्घाटन कार्यक्रम में, उसके शुभारंभ के सेरेमनी में जाकर के खूब अच्छे ढंग से फीता वीता काटा है और वो पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों को तरह तरह के सपने दिखा के 6,500 करोड़ रुपए ठग के यहाँ से भाग गए। ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल की सरकार है जिसने इसकी जांच आरंभ की है और 20 करोड़ रुपया ही सही, 20 करोड़ रुपया यहाँ के गरीबों का वापस तो हुआ है। और अच्छी तरह सबको पता है कि जो शासकीय प्रकरण होता है, शासकीय तफ्तीश होती है, शासकीय जो जांच होती है, इन सारे जांचों में तरह तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं। किसी के संपत्ति को नीलामी करने के लिए जो न्यायालयीन विधि विधान है उसके आगे से गुजरना पड़ता है। तो इन सारे प्रकरणों को छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से किया है और छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसा वापस दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जहां तक नान घोटाले का प्रश्न है, 36,000 करोड़ रुपए के नान घोटाले का प्रश्न जहां तक आता है, तो इसमें जो पत्र का उल्लेख किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रधानमंत्री जी को और ऐसी उसको ईडी को लिखा है, उसमें तमाम जगह सीएम सर, मैडम सीएम, ये सारी चीजों का उल्लेख आता है। तो मैं तो कहता हूं कि अच्छा होता कि इसकी जांच की मांग माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं करते, अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए कि उसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। इस बात को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी तो उनकी है। और तमाम जो शक की सुई है, तमाम जो आरोप हैं, उनके समय इस ढंग से खुला लूट मचाया गया। और बात दरअसल ये है कि केंद्र की सरकार जो है, कांग्रेस की जहां सरकार है, कांग्रेस के अधिकारी हैं, कांग्रेस के अफसर हैं, वहां पर तो बड़ी कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी को आपको याद दिलाना चाहता हूं, कलकत्ते में एक नेता हुआ करते थे, उनके यहाँ खूब छापे पड़े और खूब बड़ा उनको अपराधी घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी गंगा है, वहां से नहा के निकले तो एकदम पवित्र होकर के बाहर आए। सुरेंद्र जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल है, बड़े बड़े उच्च स्तरीय के शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। के शर्मा जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? ये मामला लंबे समय से चला आ रहा है। भाजपा के 2015 में जब जांच की कमेटी बनी तो उस समय भाजपा की सरकार थी, 3 साल भाजपा रही, 4 साल अभी कांग्रेस की सरकार को हो गए और वास्तविकता जनता के सामने अभी तक नहीं आई है। और दूसरी चीज जो है, सबसे महत्वपूर्ण नान घोटाला के जो आरोपी थे, जो बात कही जा रही है कि गणेश शंकर मिश्रा जी पूर्व IAS अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, और वो जो अधूरी बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि 2 IAS अधिकारी जो अभी भी प्रमुख महत्वपूर्ण पदों पर हैं, ये इनको लेकर के आज रमन सिंह ने भी सवाल उठाया है कि इनको किस रूप में आप 2017 में उनके खिलाफ जाते हैं और अभी वो महत्वपूर्ण पदों पर है। एक बात ये आ रही। दूसरी चीज ये है कि जितने 6,500 करोड़ रुपए घोटाला में से 20 करोड़ की बात करें गणेश शंकर जी, 20 नहीं, सरकार की ओर से जो प्रेस को जानकारी दी गई है वो 40 करोड़ रुपए है। 40 करोड़ रुपए अभी तक लोगों को लौटाए गए। लेकिन बात यहाँ नहीं, 6,500 करोड़, 6,500 करोड़ और 40 करोड़, तो इसमें 25 लाख लोग हैं जो 500,000 रुपए जमा कर करके जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए आम लोग हैं। इनकी पैसा वापसी के लिए लगातार सबसे आवेदन मंगाया जा चुका है, लेकिन अब सरकार वर्तमान कार्यकाल में कितने लोगों का पैसा वापस कर जाएगी। जो चिट फंड कंपनी है वो छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर विभिन्न राज्यों में भी इन्होंने पैसा लगा के रखा हुआ है। उन संपत्तियों को कुर्क करना और लोगों को पैसा वापस करना, ये न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत आता है। और इसमें यदि सेंट्रल एजेंसी यदि जांच करती है तो इसमें
किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। जैसे रमन सिंह जी ने भी आज कहा है कि इसमें वो पूरी तरह बात साफ है, स्टार प्रचारक के रूप में उनका कोई लेन देन या उनके पुत्र का ऐसा नहीं रहा है कि डायरेक्ट उनको आर्थिक लाभ मिला हो। ठीक है, सरकार में थे उस समय जिस प्रकार से गड़बड़, यदि वो भी चाहते हैं तो स्पष्ट बात आनी चाहिए कि इसमें जितना मुझे लगता है केंद्रीय एजेंसी यदि ईडी इसकी जांच करती, खास करके जो मेरा कहना है कि जो गड़बड़िया 25 लाख लोगों को न्याय दिलाने के लिए चीट फंड घोटाला जितना हुआ, इसकी यदि जांच हो तो ये लाभ मिल सकता है आम लोगों को। दूसरे जो मामला है नान घोटाले को लेकर के, तो उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो अफरा तफरी की गई उस समय 36,000 करोड़ मायने रखता है, जबकि भूपेश बघेल जी जब प्रदेशाध्यक्ष थे तो 1 लाख करोड़ रुपए घोटाले की बात इसमें कही थी। अब उस मामले को लेकर के जो जांच हो रही है उसमें बहुत सारे, जो सीएम का नाम आ रहा है, सीएम मैडम का नाम आ रहा है, तो उसमें चिंतामणि है कि कौन है, ये भी अलग विषय है, अलग अलग जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ के बाहर ले जाके जांच की बात ईडी कर रही है। उसमें आज जो रमन सिंह जी वो चीज कहे कि ईडी खुद यहाँ पे छत्तीसगढ़ से बाहर जाके उसके जांच की बात करें, पूर्व से जांच की प्रक्रिया चल रही है उसमें। उसमें जो मामला टोटल मिला करके जनता का जो पैसा गया उसको किस ढंग के सामने है। दूसरी राजनीतिक बात जो अभी सुरेंद्र भैया कह रहे थे कि जब वो बात आती है कि भाजपा शासित राज्यों में या भाजपा नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये अवसर है जिसमें मुख्यमंत्री खुद पत्र लिख रहे हैं कि ईडी को जांच के लिए, तो इसमें जांच कराने में मुझे लगता है कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसमें किस प्रक्रिया से मुख्यमंत्री वहां पत्र लिखे हैं और उसको किस रूप में केंद्र सरकार लेती है, लेकिन वास्तविकता है कि जांच कंप्लीट करके बात सामने आनी है। ये दोनों मामले के साथ झीरम कांड भी, ऐसे कई मामले हैं जो केंद्रीय एजेंसियों के जरिए जांच करके वास्तविकता सामने आ सकती है और दोषियों को सजा मिलनी। शर्मा जी, गणेश शंकर जी के पास चलते हैं। गणेश शंकर जी, शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। और ये ईडी की जांच की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ऑलरेडी ईडी के पास जांच इसका पेंडिंग है नान के मामले में। और उसी मामले में मैं तो ये कहता हूं कि जो 2 अधिकारी जो उसमें संलिप्त पाए गए थे, उनके साथ में जो अधिकारी कटघरे में थे, जिनको सिर्फ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते इन्होंने उनको सस्पेंड करने का मांग किया था, ये जो दोनों अधिकारी हैं वो आज मुख्यमंत्री सबसे खास अधिकारी हैं, उनके नाक के बाल बने हुए हैं। तो हम तो जो है भूपेश बघेल जी को कटघरे में खड़ा करते हैं, और इस कटघरे को हम खाली ओरिजिनल जबानी बात नहीं कर रहे हैं कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल जैसे संवैधानिक पद का व्यक्ति, उसने जो है एक बंद लिफाफा प्रस्तुत किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा है कि राज्य सरकार जो है यहाँ पर जो संवैधानिक दायरे में लोग रहते हैं वो नान के घोटाले के जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये मामला जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बाहर ले जाया जाए दूसरे स्टेट में। ये तो हम इस पर खुद मांग कर रहे हैं। ये तो ये ईडी की बात कर रहे हैं और 15 दिन की प्रतीक्षा की बात कर रहे हैं, 15 दिन में हम चले जाएंगे करके। मैं तो बोलता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी, आप क्यों 15 दिन वेट कर रहे हो? आप कल चले जाओ ना मामला जांच करने के लिए। ये तो हम कहते हैं। और जहां तक चिट फंड घोटाले की बात है, चिट फंड घोटाले के आरोपी को आप फांसी में टांग दो, हमको मतलब नहीं उससे। हम तो हमारा मुख्यमंत्री रमन सिंह को उसमें उन्हीं के पुलिस ने जो है स्पष्ट क्लीन चिट दे दिया है। सुरेंद्र जी, तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, जो कार्रवाई करना करिए आप। जी बिल्कुल। सुरेंद्र जी, गणेश शंकर जी का कहना है क्यों सीएम 15 दिन का इंतजार कर रहे हैं? भाई ये अल्टीमेटम क्यों दे रहे हैं? तत्काल चले जाए वहाँ पे जांच कराने के लिए। ये खुद कटघरे में खड़े हुए हैं, खुद इनको डर पड़ा हुआ है। देखिए कविता जी, माननीय भूपेश बघेल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक पद के बहुत उच्च स्तर पर बैठे हुए हैं। केंद्र की सरकार के अधीन आता है ईडी, तो उन्होंने समय दिया है कि आप न्याय को निष्पक्ष कीजिए। अगर आपकी एजेंसियां जो है केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, तो जहां कुछ कांग्रेस से समर्थित लोगों को या कांग्रेस समर्थित राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, उसी तरह से निष्पक्ष कार्रवाई आप छत्तीसगढ़ में भी करके दिखाइए। नान घोटाले की जांच कीजिए। और अगर ये जो इसका जो घोटाला है, क्या कहते हैं, नान घोटाला, चिट फंड के घोटाले के संबंध में भी आप निष्पक्षता पूर्वक जांच कराइए। मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो अपील करता हूँ कि डॉक्टर रमन सिंह जी को चाहिए कि बयान दें कि मैं भी इसकी जांच की मांग करता हूँ, कहते उनको जांच की मांग करनी चाहिए। और जो भी आपत्ति उनको भी है, उन सारे आपत्तियों को लिख करके ईडी को उनको भेजना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता किसी किस्म के भ्रम में न रहे। बात दरअसल ये है कि आपकी कोई भी एजेंसी, केंद्र की कोई भी एजेंसी आपकी निजी मिल्कियत नहीं है। भारत देश में लोकतंत्र है, संघीय व्यवस्था है,
और मैं कह रहा हूं कि अगर आप न्याय कर रहे हो, आप अपराध को रोकना चाहते हो, आर्थिक अपराध को रोकना चाहते हो, तो आपको निष्पक्ष दिखाई देना चाहिए। मगर ऐसी निष्पक्षता भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं दिखती। नान घोटाले से लेकर अन्य कई देश में और बहुत सारे राज्यों के बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके संबंध में मैं आपको बता सकता हूं। तो केंद्र की सरकार, माननीय मोदी की सरकार निष्पक्ष दिखाई नहीं देती और हमेशा विपक्ष की सरकारों को दबाने के लिए, डराने के लिए अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। कई जगह सत्ता परिवर्तन करा है, विधायकों का खरीद फरोख्त किया है और सरकार गिनाने तक की भूमिका में इन लोगों के हाथ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। तो क्या कांग्रेस एक तरफ तो ईडी पे विश्वास करते नहीं, दूसरी तरफ ईडी जांच की मांग कर रहे हैं। नहीं, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ईडी पे विश्वास अविश्वास का प्रश्न नहीं है। ईडी पर विश्वास है, मगर जो ईडी को चलाने वाले लोग हैं उन पर विश्वास नहीं है। मैडम, 2020 में ईडी ने यहाँ पर रेड किया था, जिसमें कि अनिल टुटेजा और दूसरे अधिकारियों के यहाँ रेड हुआ था। वहां पे पेपर मिले थे, उस पेपर के कागजात जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग जुड़ते हुए वो उसको ईडी उसमें इंटरफेयर की थी और वही मामला नान के कागजात मिले थे, जिसकी जांच जो है हाईकोर्ट में चल रही है। सुरेंद्र जी, आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ जब उनके कागजात मिले थे तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भाई अभी जैसे समीर बिश्नोई के ऊपर कार्रवाई हुई तो तत्कालीन उस समय अनिल टुटेजा और वो जो जिनके नाम ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस समय जब कागजात मिला तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। के खिलाफ और आलोक शुक्ला के खिलाफ डॉक्टर रमन सिंह ने कार्रवाई किया था और जब से भूपेश बघेल की गवर्नमेंट आई है उनको जो है वो अपने राइट और लेफ्ट पर बैठा रखे हैं। ईडी ने कार्रवाई बात कर रहे हैं, ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नहीं, जब यहाँ पर तो पहले एक IAS के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उस IAS के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये तो आप लेके बैठे हो, यही तो प्रश्न है। संरक्षण आप दे रहे हैं उसको। इसी प्रश्न पर तो बहस है और इसी बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। तथ्य की बात करना चाहिए, इधर उधर लच्छेदार बात करें, इसको फायदा नहीं है। सुरेंद्र जी, आपसे यही सवाल है क्योंकि आप ईडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या आपको ईडी पर विश्वास है? निष्पक्ष जांच करेगी ईडी? हम ये कह रहे हैं कि हमको अपने भारत के संविधान पर, भारत की सभी संस्थाओं पर विश्वास है, किंतु उसको जो संचालित करने वाले लोग हैं वो विश्वसनीय नहीं है। अभी इनसे ये पूछिए कि जो जिस अधिकारी को हमने सस्पेंड किया था उनको नहीं रिस्टोर क्यों कर दिया? उनको 2-2 साल का संविदा नियुक्ति क्यों दे दी? सुरेंद्र जी, एक सवाल आपसे है कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पूर्व वादा किया था, उनके ऊपर कोई आरोप पत्र अभी किसी न्यायालय में कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं है। उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र किसी न्यायालय में दाखिल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जो किया जाना चाहिए वो किया गया है। और मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर वो गलत है तो आप चुनौती दीजिए ना, आप अदालत में चुनौती क्यों नहीं देते? देना चाहिए। सुरेंद्र जी, एक सवाल है आपसे। कांग्रेस सरकार ने चुनाव के पूर्व वादा किया था कि वह चीट फंड मामले में पूरी राशि वापस करवाएगी। जी, पूरी राशि वापस। हाँ, उस वादे पे हम अभी भी अडिग हैं, कायम हैं, मगर समय लगेगा। कितना समय लगेगा उसमें, और सरकार उसमें पूरी तरह से प्रतिबद्धता पूर्वक काम कर रही है। जी, चलिए के शर्मा जी, ये सिवाय लिपापोती के कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो आश्वासन दिया था, इन्होंने शराबबंदी का आश्वासन दिया था गंगा जल लेकर के, और 4 साल 4.5 साल हो गए सिर्फ ये घूम रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम जो है स्टडी कर रहे हैं। जब स्टडी करना था इनको तो ये बोलना था कि 5 साल बाद हम करेंगे। गणेश शंकर जी, 1 मिनट, क्या आपको लगता है के शर्मा जी की कांग्रेस जो है लिपापोती कर रही है? हाँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। वादे पूरे किए हैं, कुछ वादे जो बचे उस वादों को भी पूरा करेंगे। के शर्मा जी, आप बोलिए। छत्तीसगढ़ की जनता जो है, क्या कांग्रेस मामले में लिपापोती कर रही है? वर्तमान में जनता का विश्वास जीता है और जनता जो चाहती है उसके हिसाब से काम हो रहा है। वर्तमान में रेत माफिया का हो चाहे कोयला माफिया के वो खिलाफ वादे ईडी अभी आई है, या पहले की जो जांच का मामला हो, नान घोटाला का हो चाहे चिट फंड घोटाला का हो, जितने भी इस प्रकार के मामले में उच्च स्तरीय गठबंधन से जितने भी भ्रष्टाचार के मामले हुए, इसको रोकने के लिए यदि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, तो राजनीतिक दल से ऊपर हटकर निष्पक्ष जांच होना चाहिए, जनता का पैसा जनता तक वापस लौटना चाहिए। और जब इस प्रकार
प्रकार से बड़े स्तर पे कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है कि अधिकारियों में एक दबाव आएगा और राजनीतिक एक ईमानदार राजनीति की ओर आगे बढ़ेंगे, जिससे लगता है कि देश में आने वाला एक भविष्य में जो भ्रष्टाचार एक बड़ा दिमक बन चुका है, कितने % का भ्रष्टाचार होता है विकास कार्यों में, सरकारी विकास कार्यों में, टेंडर में, ये सब किसी से छिपा नहीं है। बोलना, सबूत लाना, जांच ये इसी में खोने के बजाय में यदि निष्पक्षता से जांच हो तो 25 लाख लोगों का चिट फंड में 6,500 करोड़ रुपया है, वो लोगों का पैसा वापस मिलना चाहिए। यदि ना जी, क्या उनके पैसे उन तक पहुंच पाएंगे? बड़ा सवाल तो यही है शर्मा जी। यही है कि समय आपकी बात आ रही है कि अभी जब कोर्ट में मैं बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यों में न्यायालयीन मामला है, न्यायालय से जब अनुमति मिलती है तब जाके उसमें आप उसको जमीन को आप फिर से सेल आउट करेंगे, फिर उसको बेच करके फिर आप उसको वहां लौटाएंगे। ये लंबी प्रक्रिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि इस 5 साल के कार्यकाल में लोगों के सबके पैसे वापस लौट जाएंगे। लेकिन एक नीयत तो दिखाई है कि उन्होंने कि उनके लोगों के पैसे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को, डीजीपी को, मुख्य सचिव जो भी निर्देश देके जो कार्रवाई चल रही, 40 करोड़ रुपए वापस हुआ है। तो मुझे लगता है इसमें और तेजी की आवश्यकता है और लगता है तो केंद्र सरकार को इसमें सहयोग करने में दिक्कत क्या है कि आम लोगों का पैसा है, आपके भाजपा और कोई जी डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा। जैसे आज कमल सिंह ने भी कहा है कि हम स्टार प्रचारकों को लेकर के जो पुलिस का जो आया है कि इसमें डायरेक्ट उनका आर्थिक लाभ नहीं मिला है, तो ठीक है, दोनों चाह रहे हैं तो इसमें जांच और जनता का पैसा वापस आना चाहिए। इसमें लेन देन की बात कहा था कि जहां दूसरी चीज जो बार बार गणेश शंकर मिश्रा जी कर रहे हैं, जो जिन अधिकारियों पर आरोप लगता है उनको इनसे सरकार को बचना चाहिए कि उनको पुनर्नियुक्ति रिटायरमेंट के बाद लगातार उनको करने के लिए पर्याप्त अधिकारी IAS की आवश्यकता है तो केंद्र उपलब्ध कराए और ऐसे अधिकारियों को शर्मा दूरी जी, बना के रखें। सुरेंद्र शर्मा जी और गणेश शंकर जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।